हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं पी रही हूँ अभी चाय और खा रही हूँ इसके साथ बिस्किट। आप भी आओ, आप भी पियोगे चाय। तो दोस्तों, मैं जानवरों का काम, क्योंकि मेरी लड़की ने चाय बनाई थी तो मैं चाय पी रही हूँ। अभी खेत का भी काम करना होगा। आपके वहाँ क्या काम हो रहा है दोस्तों? हमारे यहाँ तो खेत का ही काम है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ तो यही काम है। आप भी बताओ कुछ कमेंट में कि आपके वहाँ क्या क्या हो रहा है आजकल, काम धंधा। और मैं आपको आम दिखाऊं? अपने पेड़ के आम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, आम देखो। दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया आम। ऐसे आम लग रखे हैं। एक पेड़ उधर है, उसमें भी लगे हैं। वो तो ख़त्म होने को जा रहे हैं। ये बहुत देर तक रहता है इस वाले पेड़ में आम। तो मैं तो चढ़ नहीं पाती पेड़ में, मुझे तो वैसे ही डर लगती है। तो कभी गिर जाते तो मैं खा लेती हूँ, तो कभी पापा लोग देते हैं तो मैं वैसे ही खा लेती हूँ। आम मेरे सबसे फेवरेट फल हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी सुबह सुबह काम करके आओ, उसके बाद गर्मा गर्म चाय जब हाथ में मिलती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे पास दो होनहार मेरी दो बेटियां हैं जो मुझे बड़े प्यार से रखती हैं। और उनकी बच्चियां, माँ बाप उन्हें मतलब सिखाते हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें। लेकिन मेरी लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं। आपकी भी लड़कियां अच्छी होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की लड़कियां ख़राब है, लेकिन देखो ऐसा होता है ना, अपने बच्चे कुछ एक काम क्या मतलब कुछ भी कर दे तो वो सब चीज़ आपको अच्छा लगता है। मेरी लड़कियां भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। मेरे दुख सुख में, मेरे हर चीज़ में मेरी लड़कियां मुझे सपोर्ट करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि मेरी दो बेटियां हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी दो लड़कियां मतलब एक माँ की तरह रखते हैं यार। मुझे मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इनकी माँ हूँ या ये मेरी माँ है। मतलब मुझे समझाती है, मम्मी ये मत पहनो, मम्मी ये मत करो, मम्मी वो मत करो। मतलब सब कुछ ये मुझे बताती हैं। और जब मैं खेत से आती हूँ घास वास काट के, तो मतलब कभी स्पेशल कुछ चीज़ बनाए रहते हैं, कभी कुछ मतलब लगे रहता है इनका हमेशा। मतलब कुछ ना कुछ ये लोग बनाते ही हैं, बनाते हैं। मम्मी आप ये खाओ, मम्मी वो खाओ। मतलब एक होता है ना, बच्चों से बहुत कुछ होता है यार दोस्तों। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि लड़कियां बेस्ट होती हैं। एक लड़का है, वो बिल्कुल कहना नहीं मानता है। वो तो बस धमकी देता है, मैं चले जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। लड़के से तो मतलब है अच्छा, अभी छोटा है, उतना उसको अभी अकल नहीं है। लेकिन लड़कियां मेरी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं सपोर्ट यार। मैं इतना ज़्यादा खुश नसीब हूँ। यही होगा बेटा अंदर। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। जैसे मुझे बुखार आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो मेरी लड़कियां मतलब इतना तो अपनी माँ रखती है ध्यान, में ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपनी मम्मा भी नहीं रखती है जितना मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ देख के ना और ज़्यादा खुशी होती है कि कोई है मेरे साथ। भले मुझे पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, मेरे घर वाले मुझे छोड़ दें, कोई भी मेरा साथ नहीं दे मेरे दुख सुख में, लेकिन हस्बैंड भी दूर हैं मेरे, जॉब करते हैं बाहर। तो क्या कहते हैं, अब वो उतनी दूर से या जॉब करेंगे, मुझे देखेंगे। कभी दुख बीमार ऐसा हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, बीपी लो हो जाता है मेरा, और क्या कहते हैं उसके बाद कुछ भी होता है। तो मेरी लड़कियां मेरी दोस्त भी हैं, मेरी माँ भी हैं, मेरे लिए मेरे सब कुछ है। बड़ी वाली लड़की को 14वां साल लगेगा, छोटी वाली को 12वां साल लगेगा। तो दोस्तों देखो, ये चीज़ ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो ही हमारे बच्चे सीखते हैं।
कि क्या कहते हैं, उठना बैठना, कहाँ पर क्या काम करना है, कहाँ पर क्या वो करना है। लोग मुझे बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तूने अपने बच्चों को काम करना सिखा रखे है, नहीं तूने गलत करा है, अपने बच्चों को काम कराती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए आप कि मैं अपने बच्चों को काम कराना सिखाया है। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ लेबरी मज़दूरी, सब कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे बच्चों के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। तो दोस्तों मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग, मतलब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं आज अपने दिल से कह रही हूँ, क्या कहते हैं, बोलते हैं कि तूने अपने बच्चों को काम करना क्यों सिखाया है, इतनी छोटी उम्र में तू अपने बच्चों को इतना काम क्यों कराती है। तो दोस्तों हमारे पास 2 कमरे हैं, 2 कमरे में हमने झाड़ू पोछा लगाना है, जानवर हैं, मिल बाँट के करते हैं। तो यार 2 हाथ और 4 हाथ और 6 हाथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ ये काम भी सिखाया है, तो कोई गलत नहीं किया है। क्योंकि मेरा तो मानना देखो ये है, हम अपने बच्चों को जिस माहौल में ढालेंगे वो वही सीखेंगे, है ना? लोगों की तरह ज़्यादा हाई-फाई नहीं बनाई है मैंने लड़कियाँ। लोगों की तरह घूमना फिरना, अगर मैं ये सब कुछ सिखाती ना अपने बच्चों को, तब भी क्या बोलते, तब भी नाम रखते हैं, तब भी ये बोलते कि देखो इसने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, घूमना फिरना। तो यार दोस्तों, मतलब मैंने अपने बच्चों को रोटी बनाना सिखाया है, गाय का गोबर निकालना सिखाया है, झाड़ू पोछा सिखाया है। तो आप मुझे कमेंट में जिसको भी मैं बुरी लगती हूँ, मेरी बातें बुरी लग रही, तो आप मुझे कमेंट में इतना ही बता दीजिए कि मैंने ये गलत सिखाया है या सही सिखाया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे तकलीफ़ नहीं होती है। मुझे ये लगता है ना, देखो मेरे पीछे वही लोग मुझे, मेरे पीठ पीछे चाहे मेरे सामने, वही लोग ये बोलेंगे कि तूने अपने बच्चों को बहुत काम कराती है, ये माँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ये काम कराती है। तो मैं उनसे यही कहूँगी, आप अपने बच्चों को मत कराइए। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने बच्चों को मत कराइए ना। हम गरीब नहीं हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हम लेबरी मज़दूरी करके खाते हैं भाई। तो हम अपने बच्चों को सारा काम सिखाएंगे, कल के दिन हमारे बच्चे ससुराल में जाके उनको रोना ना पड़े, है ना, कि हमारे मम्मी पापा ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे मम्मी पापा ने वो नहीं सिखाया। मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ से 4 पैसा कमाते हैं, तो 4 पैसा मैं कमाती हूँ घर में जानवर पाल के। भाई किसी की मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ते हैं। और क्या कहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये सिखाया है अपने बच्चों को, ये कैसी माँ है भाई। अगर घूमना फिरना घर घर घूमना सिखाती तो फिर बोलती ये कैसी माँ है, अपनी लड़कियों को फेरवा बना रखा है ना। काम सिखाया है एक अकेली औरत। हाँ, मैं आज एक बात और बताती हूँ। जब मैं शादी की थी मैंने अपने हस्बैंड से, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे घर वालों ने मुझे कुछ काम नहीं सिखाया था। मेरी 2 बहनें बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ, तो उनको सारा काम आता था। तो होता ही है, घर का छोटा बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे नहीं आता था काम, तो मैं नहीं करती थी, कुछ भी काम नहीं आता था मुझे। तो बहुत दिक्कत हुई थी ससुराल में। ससुराल में बहुत इतनी सारी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी 10-15 गाय भैंस देख दिए भाई, तो हालत तो टाइट हो जाती है ना। फिर ऊपर से जानवरों के नीचे वो बिछाते हैं सूतर, वो निकालना 2-3 घंटे ना। मैं इतने छोटे तसले में गोबर फेंकती थी, 2-3 घंटे मुझे वो गोबर उठाने में रहते थे, और 1 घंटा आंसू बहाने में लगी रहती थी कि यार ये काम होगा कैसे, ठीक है, कि ये काम होगा कैसे, ये सोच में डूब जाते थे हम, है ना। जब नई नई शादी होती है, हम अपने मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। देखो जब नई नई शादी होती है, हम दूसरे घर में आते हैं, तो वो सब चीज़ हमारे लिए अनजान होते हैं। हम उस घर में आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ हमारे लिए एक पराया जैसा होता है ना। तो उस घर को अपनाने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। मेरी शादी को 15 साल हो गए, तो इस घर के लोगों को हमें अपनाने में और हमें उनको अपनाने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। हम किसी के घर में जा रहे हैं, उसमें ढलना, उस माहौल में ढलना और अपने अपने घर में रहना बहुत अंतर होता है। और दूसरी बात, इतने सारे जानवर थे यहाँ पर, इतना सारा काम होता था, धीरे 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 सब कुछ सीखा। आज मैं आज मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझती हूँ ना, पूरी दुनिया जाए भाड़ में यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए कौन क्या बोल रहा है ना। मुझे
अपने आप के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। दुनिया मुझे नहीं खिला रही है ना। आज जो बोलते हैं अपने बच्चों को ये सिखा, अपने बच्चों को, इतने छोटे-छोटे बच्चों को काम करा रही है। भाई 2 वक़्त का रोटी जो सड़कों में भीख माँग रहे हैं, वो देखो कैसे कितने ठाठ से खाते हैं। हम लोग आज के लिए, कल के लिए सोचते हैं, है ना? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर किसी सास-ससुर को, बहू को अपना बेटी ही समझना चाहिए। अगर हो सके तो बेटी नहीं समझती हो तो उसको बहू ही रहने दो। लेकिन किसी को भी इतना मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि तू ऐसी है, वैसी है। किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और जब एक बार आई लड़की यहाँ पर आती है, अपना सब कुछ छोड़ के एक अनजान शहर में आती है, तो वो आपको मम्मी-पापा बोलती है। तो मम्मी-पापा का मतलब ये होता है कि आप उनके लिए अपने माँ-बाप जैसे हो क्या, आप ही हो सब कुछ, अब जो भी हो। तो मैं तो ये कहूँगी कि उनको भी टाइम दो कि वो आपके रंग में ढल जाए, या फिर आप उन्हें समझो, वो आपको समझें। देखो, ये घर जो होती है ना, बड़ों से बनता है, सब कुछ बड़ों से होता है। तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों किसी का घर अपना बनाने में, किसी को अपना बनाने में। बहुत सालों साल नहीं, बहुत पूरी ज़िंदगी लग जाती है यार। कहीं-कहीं पे तो सास-ससुर ऐसे होते हैं ना, अगर कोई बहू पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ दे भी देगी ना, सास-ससुरों के लिए सब कुछ कर भी देगी, तो वो सास-ससुर कभी उसको अपना नहीं समझेंगे। तो मैं हर हमेशा बहू या सास को ही गलत नहीं कह रही हूँ, हर कहीं पर सास गलत नहीं होती है, हर कहीं पर बहू गलत नहीं होती है। तो दोस्तों मैं अपनी बात बता रही हूँ आज कि क्या कहते हैं, बहुत टाइम लगता है किसी को अपना कहने में, दूसरे के माहौल में ढलने में। नया-नया घर में जाते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। फिर मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूँगी, आजकल लोग जिसके घर में बच्चे नहीं होते हैं ना, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके अम्मा-बहू से पूछो, उनके सास-ससुर से पूछो, उस औरत से पूछो जिसके घर में बच्चे नहीं होते हैं, कितना आजकल लोग क्या-क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके थ्रू बच्चे पैदा कर रहे हैं। सब कुछ होता है, लेकिन किसी को तो सब कुछ मिल जाता है, बच्चे भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि किसी के घर में लड़कियाँ हो जाती हैं। लड़कियाँ होना कोई गलत बात नहीं है, हम भी एक लड़कियाँ हैं, आप भी एक लड़की हो, हर कोई एक लड़की है। तो लड़की से ही दुनिया संसार बना है भाई। तो किसी को इतना जज मत कीजिए कि उसकी 2 लड़कियां हैं, ये वो कहाँ से होगा पूरा। मतलब मैंने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में ना। मैं अपनी लाइफ की बात बता रही हूँ। जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं करती हूँ। हालाँकि अभी मुझे कुछ टाइम हो रहा है वीडियो बनाने में, कुछ पल लगा मुझे वीडियो बनाने में। तो क्या कहते हैं, तो मुझे इन चीज़ों से ना एक सीख ज़रूर मिली कि बड़ा सुकून है, हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें बड़ा सुकून है दोस्तों। आप भी बनाइए, आप भी अपनी बात रखिए। हम अगर दूसरे तीसरे से ये बात कहेंगे ना, तो हर कोई बातें ही बनाता है। इसीलिए नो यारी दोस्ती यार, यारी दोस्ती में भी इंसान, हर कोई वफ़ादार नहीं होता है। अगर हम एक बात इसको बोलेंगे तो वो 4 बातें बना के अगले बंदे को बता देता है कि वो तो ऐसी है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं घर से कभी बाहर जाती हूँ तो लोग मेरे लिए ये बातें बनाते हैं कि यार ये तो घूम रही है, कहाँ से घूम रही है, इसकी स्कूटी में तेल कहाँ से आ रहा है, और ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनती है। देखो, कोई होता है 1 लाख का कपड़ा भी पहने ना, तो उसमें जचता नहीं है। मैं एक और बात बता रही हूँ आपको, उसमें जचता नहीं है वो कपड़े, है ना। और कोई होता है 100 रुपये के अगर कपड़े भी पहने ना, तो भाई 100 रुपये के अगर कपड़े भी पहनता है ना, तो उसको पहनावा, उसका जो वो होता है ना पहनावा, वो करोड़ों का लगने लगता है ना। अगला बंदा, हम मैं जो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं उनको बता रही हूँ, उनके लिए है ये। क्योंकि मुझे जो यहाँ वहाँ से सुनने को मिलता है ना कि यार ये कपड़े कहाँ से पहनती है, ये कैसे करती है, ये घूम रही है, देखो देखो आज स्कूटी में चले गई, देखो इसकी बीवी तो आज यहाँ घूम रही है, इसकी तो। यार दोस्तों क्या गलत है, अपने घर के काम के साथ साथ मैं भाई घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, तो उसमें क्या गलत है। मेरे घर का काम क्या आप करती हो आके, हैं? क्या कहते हैं, मैं अपने घर में कैसे रह रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, ये आपने देखा है? आपको मैं घूमते हुए नज़र आ रही हूँ,
बस सिर्फ घूमते हुए नज़र आती हूँ। मेरे घर का काम आप आके कर दो, है ना, आप आके कर दो। किसी के घर कहते हैं इसके सास ससुर इसके लिए अच्छा करते हैं, इसको तो ताने मारते हैं इसके सास ससुर। तो भाई ये मेरी फैमिली है, मेरे सास ससुर मुझे ताने मारे, गाली करें, गलोच करें, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सच बताऊँ, मुझे आज की डेट में किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे दुख में कोई मेरा साथ नहीं था खड़ा, कोई भी नहीं। मेरे हस्बैंड और मैंने जो अपने लाइफ में ना जो दिन देखे हैं वो मेरे हस्बैंड और मैं जानते हैं, ठीक है। हमारे पास बंगला नहीं है यार दोस्तों, बंगला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे अपने बंगलों की तड़ी दिखाते हैं। भाई तेरे बंगले में तू रह ना, तू खुश रह। कि मेरे पास तो ये है, मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो ये हूँ। अरे भाई तू अपने घर के लिए होगी भी, तू करोड़पति है तो साली भिखमंगों की तरह तो तुम दिन रात मरे रहते हो। फिर तो तुम दूसरों की खुशी को देख के क्यों जलते हो, हैं? दूसरों की खुशियों को, अरे सरकार कितनों को पैसा देगी ये तो वीडियो बना रही। भाई जिस सरकार पैसा देगी करके वीडियो नहीं बना रही हूँ, है ना। कल के दिन हम रहे ना रहे, हमारी ये मेमोरी हमेशा के लिए रह जाएगी। कोई पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम यही वीडियो के भरोसे बैठे रहे ना कि हमें पैसा मिलेगा तब हमारा पेट पलेगा तब हम खाएंगे, है ना, तो काम छोड़ देते हैं। फिर तुम्हारी तरह करोड़ों की ज़मीन नहीं है हमारे पास, बंगला नहीं है, कोई बात नहीं। हमें बंगले में रहने का शौक़ नहीं है। एक झोपड़ी भी होगा ना उसमें सुकून होना ज़रूरी है यार। उसमें सुकून ही नहीं होगा, उस बंगले में कुछ खुशी नहीं होगा। एक बंदा वहाँ रह रहा है, एक बंदा वहाँ रह रहा है, एक बंदा वहाँ रह रहा है, तो आप संग में जियोगे कब, हैं? एक साथ रहोगे कब, आप जियोगे कब, ये बताओ। आज हमने पूरी काम करना है, ये काम हमारा रोज़ का है, जब तक हम मरेंगे नहीं ये काम तो हमारा रोज़ का है। तो भाई क्या मैं बाहर की दुनिया नहीं देखूं? कब देखूंगी? 16 साल में मेरी शादी हो गई, वैसी दुनिया नहीं देखी। और उसके बाद बच्चे पैदा हो गए, दुनिया वैसी ही नहीं देखी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ले मम्मा आप 2 रोटी खाओ करके मुझे खिला रहे हैं, क्योंकि मैंने इस काबिल अपने बच्चों को बनाया है। इस काबिल आज मैंने अपने बच्चों को बनाया, बाबू रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, यहाँ पर ऐसा होता है, उठने का, बैठने का, सब चीज़ का तमीज़ मैंने आज अपने बच्चों को सिखाया। तो आज मैं गलत हो गई, ये माँ गलत हो गई और मैं घूमने जा रही हूँ। तो कहते हैं, मैं किसी को वो करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जो मेरे चरित्र पे उंगली उठाते हैं, है ना, जो मेरे नेचर में। मैं भाग नहीं रही हूँ, किसी के साथ गुलछने नहीं उड़ा रही हूँ, है ना। मैं जब जाती हूँ अपने काम के लिए जाती हूँ, अपने काम के लिए काम। तुम्हारी तरह तुम्हारे आदमी घर पे लाके रख नहीं रहे हैं मेरे आदमी, है ना। मेरा आदमी बाहर प्रदेश में, जब भी मेरा आदमी भी घर में था तो भी मैं ही करती थी बाहर का काम। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था ये सब कुछ करना, ठीक है। तब भी मैं अपने हस्बैंड के सामने भी ऐसे ही जाती थी घूमने के लिए, तो उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा। वो मुझसे कहते हैं बाबू तू अपनी लाइफ जी। हमने अपनी लाइफ में वो सब कुछ देखा, इतनी छोटी उम्र में हम हंसे भी, बोले भी, खेले भी, कूदे भी, सब कुछ संग में किया मेरे हस्बैंड ने और मैंने। 13 साल मेरे हस्बैंड और मैं साथ में थे, वो यहीं जॉब करते थे दोस्तों। तो फिर 1 साल हो रहे उनको बाहर गए हुए भी, हाल में ही 2-3 महीने पहले घर आए थे। ये 3 तारीख को उनको 3 महीने हो जाएंगे। तो दोस्तों यार एक बार बताओ, क्या आप मुझे बताओ कि आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताना। हाँ, इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि उनको मैं गलत लग रही होंगी। यार एक बार बताओ, कोई करोड़पति तो वो हमें दे रहा है, हैं? हम इतने भी गरीब नहीं हैं, हमारे पास तो हाथ पैर तो हैं भगवान का दिया। जिनके पास हाथ पैर नहीं है उनको तो देखो। कभी ये लोग ना जो हम पे उंगली उठाते हैं, कभी ये घर से बाहर निकले होते तभी तो पता चलता। जो सड़कों में बेचारे भीख मांग रहे हैं, धूप में सोए हैं, उनके कर्म है, मैं मानती हूँ हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, तब जाके वो सज़ा भोगते हैं, ठीक है। तो वो सड़क में होते हैं, वो भीख मांगते हैं बेचारे दिन रात। क्यों? भगवान ने उनको ऐसा बनाया है तो उन पे हंसना नहीं चाहिए। दान क्या होता है? असली दान जिस चीज़ की कमी हमें भी हो और अगले बंदे को भी उस चीज़ की ज़रूरत हो, वो दान करना होता है, ठीक है। ये नहीं होता है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपने किसी को दे दिए, फिर आपने ये एहसान गिना दिया कि हाँ यार मैंने तो इसको ये दिया, मैंने तो उसको वो दिया। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग, मैं तो किसी के लिए मतलब नहीं रखती हूँ। मैं जब से फ़ोन की दुनिया में घुसी हूँ ना, सच बता रही हूँ, मैं दोस्तों किसी से भी मतलब नहीं रखती हूँ, किसी से भी नहीं। क्योंकि धीरे धीरे जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाएगी ना, उतना ही हमें ये दुनिया समाज के बारे में उतना ही और पता चलते रहेगा, ठीक है। तो सुनने में आता है मेरे कि बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ये तो ऐसी है, वीडियो बना रही है, छी लोग ऐसा बोलते हैं, छी वैसा बोलते हैं। तो मैं तुम्हारे छी कहने से क्या मैं चुप हो जाऊँगी? तुम्हारे छी कहने से मैं अच्छी बन जाऊँगी?
हैं? ऐसा क्या कांड करा है भाई कि छी कह रहे हो, किसी को भी जज कर रहे हो। तुम जानवरों के लिए चारा काटते हो तो मैं भी काटती हूँ, गोबर निकालती हो तो मैं भी निकाल रही हूँ। तुम अपनी फैमिली को पाल रहे हो तो भाई मैं भी पाल रही हूँ। तुम्हारे पास घर है तो भाई मेरे पास भी है। भले तुम्हारे पास 4 कमरे का है तो मेरे पास 2 कमरे का, भले कैसा भी है, कैसा भी है। नहीं, तुम कौन होते हो मेरे ऊपर ये सवाल करने वाले कि हम तो ये हैं, इसके पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ है मेरे पास। मेरा सुहाग है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है मेरे पास। मैं इतने में ही खुश हूँ। आप अपना देखो, मेरा मत देखो, है ना। आप मुझे नहीं बोल रहे हो कि तेरे अंदर ये परेशानी हो रही। मेरे दुख सुख में जब खड़े नहीं होते हो तो मेरे पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोई तो इसमें ऐसे भी हैं मुंह में मुंह लगा के बातें करने वाले, खेतों में बैठ के बातें करते हैं, लोगों के घरों में बैठ के बातें करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने वाला पहुँचा ही देता है ना। कि यार वो तो आजकल यहाँ वहाँ जा रही है और वीडियो बना रही है। कपड़े देखे तुमने उसके कपड़े? बाप रे, कहाँ से लाती है वो कपड़े? नहीं, कहाँ से जैसा पहनती होगी यार। बाप रे, कपड़े भी महंगे महंगे वाले पहनती है यार ना। कपड़े भी महंगे महंगे वाली पहनती है। कहाँ से जैसा पहनती होगी यार। भाई देख रहे हो ना वीडियो, थोड़ा शर्म कर लो। हमारे पास इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं आई कि हम अपने बदन को ढकने के लिए कपड़ा ना पहने, है ना। इतनी औकात रखते हैं कपड़ा पहनने का और खाने का, है ना। यही चीज़ है, एक दिन मर जाना है। ये बंगला लेके नहीं जाओगे छाती में बांध के, और ये करोड़ों का ये धन दौलत ये लेके नहीं जाओगे आप छाती में बांध के, है ना। इसीलिए मेरे लिए जो भी बोलोगे ना तमीज़ से बोलना, ठीक है। तुम दिन भर खेतों में मर रहे हो तो मेरे लिए नहीं मर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने पेट के लिए कर रहे हो। शर्म करो थोड़ा, शर्म। इतनी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, दूसरों के लिए ऐसी बातें बना रही हो। दूसरे, तुम भी बहू हो, ध्यान दो। तुम्हारे घर में भी होते हैं लड़ाई झगड़े। तुम्हारे पर्चे भी अगर खोलने बैठ जाओ ना तो सुबह से शाम क्या पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। अपने देखो, अपने, हमारे मत देखो। दूसरों के घर में घुसने से अच्छा ना अपने घर का देखो भाई। अपने परिवार को रखो, एकजुट रखो। फिर क्या बोलते हैं, अरे हम तो कोई बातें ही नहीं बनाते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते। वो भी पता है मेरे अपने, जिनके साथ मैं उठना बैठना करती थी यार दोस्तों, जिनके साथ मतलब मैं उठना बैठना करती थी, वही लोग ऐसी बातें बनाते हैं, है ना। पहले तुम किसी के घर के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, उसके बाद तुम ये सारी बातें करते हो। तो मुझे अब बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती है आप मेरे लिए बातें करते हो, मुझे खुशी होती है भाई। जिस पेड़ में फल होते हैं ना, पत्थर भी उसी में मारे जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ, तभी तो उसी पेड़ में पत्थर मार रहे हो आप, क्योंकि आपके अंदर है नहीं कुछ। तभी तो यही तो चीज़ें रह गई हैं तुम्हारे लिए। दूसरों के लिए बातें करना, दूसरों के लिए ये करना, थू है तुम पर। दूसरों के लिए ऐसी बातें करती हो। अगर यही बातें तुम्हारे घर पे और तुम पे आती ना, लड़ने के लिए पहुंच जाते दूसरों के घरों में, है ना। शर्म करो। हाँ, दूसरों के घर में ताका झाकी करने से अच्छा अपना घर देखो, अपने आप को देखो। आई बात समझ में? चिड़ खदोड़े, जल खदोड़े, साले खदोड़े ही खदोड़े हैं जिंदगी में, चिड़ने वाले। टेंशन नॉट, सब कुछ होगा आपका भी। होगा क्या, हुआ तो है। देखने में सब आता है हमको, है ना। जो बकर 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 बकती है ना, ये सबका होता है। ओके, बाय बाय। कमेंट में बताना ये बातें उसी को बुरी लगेगी जिसने ये चुगली की है। और मुझे पता ही है वो मेरी वीडियो देखती है भाई। देखेगी तो उसे तो पता चल ही जाएगा कि ये बातें मैंने बोली है। तो इसीलिए मुझे मत करो परेशान, मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो ये देखो, ये ऐसे खाते रहूँगी बिस्कुट चाय। हमारे पास इतना तो है, करके खा रहे हैं, दूसरों के लिए परेशान तो नहीं हो रहे हैं। बहुत कुछ है ना। मैं जो भी हूँ बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को। तुम्हारे बच्चों को तो बोलने की भी तमीज़ नहीं है साला। अपना ये खाया हुआ बर्तन भी इन करके रड़ा देते हैं। ऐसा नहीं आता हमको। सीखेंगे, सारा काम करेंगे। माँ बाप लेबरी मजदूरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं भाई। तो वो भी सीखेंगे, सारा काम सीखेंगे, करेंगे। और
जिसको बुरा लगता है लगे, आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता है। जो भी देख रहे हो गौर से देखना, गौर से। समझ में आई बात? आई एम गीतू चुफाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। कल जब नई खबर सुनने में आएगी तो फिर उसको और बताया जाएगा कि चिढ़ने वालों चिढ़ो, जितना चिढ़ना चलो। मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं सोचती हूँ चाहने वालों की जनसंख्या कम हो जाए चलेगा, लेकिन जलने वालों की नहीं होनी चाहिए जनसंख्या कम। सुकून है यार, खून बढ़ता है मेरी बॉडी में, दौड़ता है बिल्कुल भाई, बड़ा सुकून मिलता है मुझे। ये बंदा मेरे को देख के चिढ़ता है बहुत, ये बंदी मेरे को देख के चिढ़ती है बहुत ज़्यादा। लाइफ में सब कुछ करो, गलत नहीं करना है, चोरी चकारी नहीं करनी है, किसी के साथ गलत मुंह नहीं मारना है, बाकी सब कुछ करो। मेरे पति ने मुझे सारी फ्रीडम दे रखी है, सब कुछ करने की आज़ादी दे रखी है भाई। उसने मुझसे बोला है कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत सुनने में नहीं आना चाहिए। बाकी बाबू तो कुछ भी कर, मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो बाकी जाए भाड़ में, तो बाकी जाए मेरे लिए भाड़ में। जो मेरे लिए ऐसी बातें बनाते हो जाएंगे ही भाड़ में। बोलते रहो भाई, सुकून ही नहीं है। तुम महलों में रहो, कहीं भी रहो, सुकून है ही नहीं आपके पास, तो अपने आप में सुकून ढूंढो थोड़ा, है ना। मैं रखती हूँ, ओके बाय बाय। खेत में पानी भी लगाना है, बारिश हो नहीं रही है दोस्तों, तो खेत में पानी भी लगाना है, सब कुछ करना है, सब कुछ मतलब बहुत कुछ काम धाम। अब रखती हूँ, फिर आप भी करो। ओके बाय बाय।